वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज पैकिंग इन सॉलिड्स का एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम सीखेंगे कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर पैकिंग होती है, किस तरीके से होती है। कोई भी पर्टिकुलर केटाइन का या एनाइन का आपस में क्या कोई रेडियस का रिलेशन है। जब हमें टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल करना होता है, लेट्स सी दैट कि उन वॉइड्स के अंदर कौन पैक होता है। देखिए, इधर आने से पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब हमने सारी की सारी इसकी डिटेल्स पढ़ी तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हमारे पास दो चीजें आई थी। एक पैकिंग दैट वाज प्योरली HCP, राइट, जिसके अंदर ए बी अरेंजमेंट था, एंड अनदर वाज क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसके अंदर अरेंजमेंट था ए बी सी टाइप, राइट। इसका मतलब जब ये वाली पैकिंग हमने की, सिर्फ उसी टाइम हमारे पास दो तरह के वॉइड्स जनरेट हुए। जब हम लोग थ्री डायमेंशनल, व्हेन वी प्रोसीड टू three-dimensional hexagonal close packing, there were two type of voids। जब आपको थर्ड लेयर रखनी होती है तो वो दो voids थे, एक था octahedral और दूसरा था tetrahedral। अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं लूंगी। टेट्राहेड्रल के अंदर there are 4 atoms in close touch, octahedral के अंदर there were 6 spheres in close touch, right। ये चीजें आप पीछे देख कर आए हैं। इसका मतलब हमारे पास टोटल दो तरह के वॉइड्स हैं। इट मे बी आइदर ऑक्टाहेड्रल, इट मे बी आइदर टेट्राहेड्रल, जिसको हमें फिल करना है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को जिस वक्त अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, जब आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शो करते हो तो आप किस तरीके से बनाते हो, ये सेंटर में एटम और अपने प्लेन के अंदर इट इज इन क्लोज टच विथ 4, right, and every angle is 90 degree, one above the plane and one below the plane। यही होती है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। टोटल इन टच कितनों के साथ, 1 2 3 4 ABCD, ठीक है, और एक अबव द प्लेन E और एक बिलो द प्लेन F, ठीक। चलो, इनको अगर हम ABCD ना भी हम इनको काउंट करें तो मैं यहां पे सिंपल एटम्स लगा देती हूं। क्लोज टच विथ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी नंबरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इसको नंबर देती हूं 1, इट विल बी 2, इट विल बी 3, इट विल बी 4। ये चारों एक प्लेन में है ऐसे, एंड 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। जैसे मैं ये कॉपी लूं तो दिस इज 1 2 3 4। These 4 are in one plane, one above the plane and one below the plane। तो जिस वक्त हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। हम सिर्फ इन चार को ही कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इस पर्टिकुलर एटम का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर आ गई, इट इज 6। ये सिर्फ इन्हीं 6 के साथ क्लोज टच में होगी। 4 in its own plane, 1 above and 1 below। टेट्राहेड्रल यहां पे रहेगी एटम जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे स्टार दे देती हूं, ओके। तो इसके साथ देयर विल बी 3 एटम्स इन वन प्लेन। ये तीनों की तीनों एक प्लेन में, एंड 1 विल बी अबव द प्लेन। ये इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ। इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर आपने वहां देखा था ना कि 3 स्फीयर ऐसे थे, यहां बीच में ये वाली एटम आ गई और एक इसके ऊपर सेकंड लेयर के अंदर यहां पे, तो यहां से बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो केटाइन या जो भी एटम यहां बीच में आएगी ऑक्टाहेड्रल में, उसका रेडियस कितना होना चाहिए। When there are present 6 spheres, उसके बीच में जो खाली जगह बची है उसके अंदर जो केटाइन इंसर्ट होगा उसका रेडियस कितना होना चाहिए। क्या इसका बाहर वाले स्फीयर्स के साथ कोई रिलेशन है? डेफिनेटली है, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल एंड
टेट्राहेड्रल, और इन्हीं का रेडियस रेशो हम निकालेंगे क्योंकि पैकिंग के अंदर इन्हीं दो को फिल करना होता है। और किसी भी क्लोज पैकिंग के अंदर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अगर काउंट करना है तो आपको उसके पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें कितनी एटम्स होती हैं? ओनली 1, 8 इंटू 1/8। तो जितनी उसमें एटम्स होंगी, जितने उसमें स्फीयर्स होंगे, लेट इट बी 1 या n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? n। टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 2n। मैंने जैसे सिंपल क्यूबिक की बात की, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात की, तो उसमें स्फीयर्स कितने आए? 1। तो ऑक्टाहेड्रल कितना होगा? 1। लेकिन टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 2। तो आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूं व्हाट इज रेडियस रेशो। तो देखो, जब रेशो की बात आती है तो डेफिनेटली देयर इज डिवीजन ऑफ टू एंटिटीज। तो यहां पे हम दो चीजें किन किन के बारे में बात करते हैं? केटाइन एंड एनाइन। तो सिंपल रेडियस रेशो, इट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन। दिस इज कॉल्ड रेडियस रेशो। केटाइन को R पॉजिटिव डिनोट करेंगे और R नेगेटिव से हम रेडियस ऑफ एनाइन को, राइट। अब देखो, आयनिक सॉलिड्स के अंदर जब भी पैकिंग होगी, मान लीजिए मैं फेस सेंटर्ड बना रही हूं या बॉडी सेंटर्ड बना रही हूं, कोई भी पैकिंग, लेट इट बी फेस सेंटर्ड, चलो फेस सेंटर्ड में बना के दिखा देती हूं। तो इसके अंदर कॉर्नर्स, राइट, और ये रहे इनके फेस सेंटर्स, हो गया। तो ये जितनी भी मैंने एग्जैक्ट पोजीशन बताई, जिनको हम बोल देते हैं क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, कॉर्नर्स, फेस एंड बॉडी, कॉर्नर, फेस एंड बॉडी, ओके। इन पोजीशंस में ये जो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है, इसमें मोस्टली कौन आते हैं? एनाइंस। और केटाइंस कहां पे होते हैं? दे ऑक्यूपाई वॉइड्स, क्योंकि साइज ऑफ केटाइन स्मॉल होता है, साइज ऑफ एनाइन लार्ज होता है। इसलिए ये जो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है, इसके अंदर जो बेसिक पोजीशंस है, कॉर्नर, फेस एक्सेट्रा, वहां पे रहते हैं हमेशा एनाइंस, और वॉइड्स के अंदर कौन जाते हैं? केटाइंस। क्यों जाते हैं? बिकॉज केटाइंस हैव स्मॉलर साइज and anions have large, right? क्योंकि केटाइंस का साइज छोटा होता है और एनाइंस का साइज बड़ा होता है, इसलिए बेसिक पोजीशंस जो हैं दे आर प्रेजेंट एनाइंस, और जो उनके वॉइड्स हैं वहां पे कौन रहते हैं? केटाइंस। और इस अरेंजमेंट के अंदर ये जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं एक दूसरे को सराउंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी जब हम इनके फॉर्मूलाज को एलिसिडेट करेंगे। तो अब मैं पहले बात करूंगी रेडियस रेशो उस केटाइन की विद रिस्पेक्ट टू एनाइन प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर अगर किसी केटाइन को एडजस्ट होना है तो उसका रेडियस एनाइन के कंपैरेटिव कितना होना चाहिए? लेट्स सी दैट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग। तो मैंने आपको बताया था दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पे हम जिस एटम को कैलकुलेट करने वाले हैं ये कॉर्नर की एटम्स हैं, और इनके बीच में ये एटम प्रेजेंट है जो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। मैं इसका कलर अलग ले लेती हूं, तो लेट इट बी रेड इन कलर। तो ये वो एटम है जो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो टोटल 4 स्फीयर्स हैं, जैसे मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाया था। ये रही बीच में रेड वाली एटम, एक इस इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 1 अबव द प्लेन, ये 4 एक प्लेन में एंड 1 बिलो द प्लेन। तो ये चारों एक प्लेन वाली हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। 2 एटम्स हैं, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन, वो हमने ड्रॉ नहीं की हैं। तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया तो ये कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट एटम्स आ गई, मतलब A, B,
सी डी। यहां पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू ए, दैट इज एज लेंथ साइड ऑफ क्यूब, वेयर ए इज एज लेंथ। आपको पता है एज लेंथ इज साइड ऑफ क्यूब, ओके। अब यहां पे हमारे पास वन एटम, सेकेंड एटम और ये एक थर्ड एटम। आप इसको ज्वाइन कीजिए फेशियल डायगोनल को ए सी को, ये लीजिए ए सी के अंदर ये स्मॉल वाली एटम आ रही है, राइट। इस स्मॉल एटम को अगर मैं रेडियस वाइज लूं तो इट इज हैविंग टू रेडियस, वन रेडियस, पूरा रेडियस, क्योंकि ये पूरा डायगोनल आ गया। उसी तरीके से ए सी के अंदर एक बड़ी एटम का रेडियस और ये दूसरी एटम का रेडियस। इसी तरीके से ए बी के अंदर इट इज इक्वल टू ए, राइट, इट इज इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए, लेकिन इस ए के अंदर एक आर दूसरा आर, इट इज इक्वल टू 2r, दो रेडियस हैं। अब हमने क्या किया, लेट रेडियस ऑफ एनाइन इट इज इक्वल टू आर। एनाइन का रेडियस, क्योंकि ये लार्ज साइज्ड एटम्स हैं, इट इज इक्वल टू कैपिटल आर, एंड रेडियस ऑफ केटाइन इट इज स्मॉल आर। आप चाहे आर पॉजिटिव आर नेगेटिव भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे जिस तरीके से एटम्स लिखी है, लेट्स डू इट लाइक दिस कि हम इसको बड़ी एटम को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लें और जो स्मॉल एटम है उसको स्मॉल आर के साथ, ठीक है। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर ये जो एटम एडजस्ट हुई है, इसका रेडियस का इनके साथ क्या रिलेशन है, इस साइड के अंदर कौन से साइज की एटम आके एडजस्ट हो सकती है, हमारा मेन फोकस उसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। अब देखिए इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ए सी के अंदर ही ये आर आएगा, तो इट विल बी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां से आप ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। तो ए सी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी सारा हमने साइड में पहले से ही लिखा है। तो ए सी इट विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर अंडर रूट, ए सी विल बी इक्वल टू a अंडर रूट 2। तो ए सी को आप लिख लेंगे, इट इज इक्वल टू a अंडर रूट 2, ठीक है। बट ए सी किसके बराबर है, r स्मॉल r कैपिटल R, तो आप लिखोगे ए सी इक्वल टू 2r प्लस 2 स्मॉल r। यहां फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट यू विल गेट 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इक्वल टू a अंडर रूट 2। यहां से 2 कॉमन ले लिया, r प्लस r इक्वल टू a अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास r it will be r plus r equal to a under root 2 upon 2, r plus small r equal to a under root 2 upon 2, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर यहां पे हम a की वैल्यू पुट करें, ऑल्सो a is equal to कैपिटल R प्लस कैपिटल R, मैं ऐसे लिख देती हूं, A इज इक्वल टू R प्लस R, या आप इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू 2R, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड, सो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, व्हाट यू विल गेट, R प्लस R इक्वल टू 2R अंडर रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ओके। तो ये आ गया r प्लस r इक्वल टू r अंडर रूट 2, ओके। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, r को हम दूसरी साइड लिए चलते हैं, व्हाट यू विल गेट, ये आ जाएगा r प्लस r अपॉन कैपिटल R एंड इट विल बी इक्वल टू ओनली अंडर रूट 2, ओके। मैं इसको लिख सकती हूं r अपॉन r प्लस
स्मॉल आर अपॉन आर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप ऐसे लिख सकते हो इनको, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो यही चीज आएगी. इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू अंडर रूट. पुट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट. This is r upon capital R 1.414 minus 1. What you will get? R upon R equal to 0.414 और R किसके बराबर होगा? 0.414 capital R. This is the value जो हमें चाहिए थी. मतलब कहने का कि अगर किसी एटम को यहां पे एडजस्ट होना है तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए? इट शुड बी 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सराउंडिंग एटम्स. इस चीज को लास्ट में आप कैसे कंपाइल करोगे? इस रिलेशन के बाद आपको ये लिखना है. बात बहुत सिंपल सी है. उस एटम का रेडियस कितना होना चाहिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर फिट हो जाए इन सफियर्स के अंदर, क्योंकि ये सफियर कहां प्रेजेंट है? दे आर एट द कॉर्नर्स, राइट. अब देखो हमने किया क्या, जो स्मॉल एटम है उसका रेडियस लिया स्मॉल आर, जो बड़े वाले सफियर हैं उनका रेडियस लिया कैपिटल आर. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए जिसमें ये काउंट हो वो पर्टिकुलर एटम शुड बी काउंटेड. तो उसको हमने देखा फेशियल डायगोनल के अंदर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दोनों की वैल्यू A हम पहले ही लिख चुके हैं. ओके, तो AC किसके बराबर आ गया? A अंडर रूट 2. लेकिन AC किसके बराबर है? उसमें देखिए आप, AC किसके बराबर है? AC is having one capital R and two small r's. Means पहले एक R आया कैपिटल, फिर दो स्मॉल आर्स आए और फिर एक कैपिटल R. तो इट इज 2R प्लस 2 स्मॉल r. ओके, इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिए. AC की जगह पे आ गया 2R प्लस 2 स्मॉल r. तो यहां से 2 को कॉमन लिया और दूसरी साइड ले गए. वी विल गेट R प्लस स्मॉल r इक्वल टू A अंडर रूट 2 अपॉन 2. तो लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन. ऑल्सो ये जो एज लेंथ है दिस इज इक्वल टू 2R, R प्लस R. दो नियरेस्ट सफियर के रेडियस हैं, दोनों का रेडियस. तो इट इज R प्लस R 2R. अब ये वैल्यू आपको यहां रख देनी है. A की जगह पे आपने लिख दिया 2R, 2 से 2 कैंसिल, तो R अंडर रूट 2. ओके, R को इधर ले आइए. तो आपके पास क्या आ गया? R अपॉन R इक्वल टू 1.414 माइनस 1. तो इट इज 0.014. अगर मैं इसको केटाइन एनाइन की लैंग्वेज में लिखूं तो इट विल बी R केटाइन R एनाइन इक्वल टू 0.414. मतलब R केटाइन किसके बराबर होगा? 0.414 R एनाइन. केटाइन एनाइन की लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे. यहां पे स्मॉल r क्या है? केटाइन. हमने पहले ही लिखा है. केटाइन है स्मॉल r और कैपिटल है एनाइन. तो इस तरीके से भी कुछ बुक्स में लिखा होगा. ऐसे रिप्रेजेंट करें चाहे ऐसे, तो मतलब तो वही है कि जो उसका नियरेस्ट सफियर है वो एटम वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगी इफ इट्स रेडियस इज 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन और द सफियर सराउंडिंग इट. अब देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. नेक्स्ट इज relationship between radius of tetrahedral void and radius of atoms in close packing. Means उस एटम का रेडियस कितना होना चाहिए जिसको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर सेटल होना है. ये मैंने सिंपल क्यूब बनाया है, कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स लगाई हैं, लेकिन एटम्स किस तरीके से हैं? दे आर एट ऑपोजिट कॉर्नर्स. ये देखो, ये देखो, इसके ऑपोजिट इधर, पीछे वाले फेस के ऑपोजिट कॉर्नर्स. ओके, नाउ सेंटर के अंदर वो एटम प्रेजेंट है इन टेट्राहेड्रल वॉइड. अब आप देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है, ध्यान से देखना. 1 2 3, ठीक है. ये 1 2 3 एक प्लेन में, 1 2 3 और एक है अबव द प्लेन. और ये वाली जो एटम है वो इन तीनों के बीच में, इस जगह पे, जो इनके बीच में स्पेस बनेगी इस जगह पे. ठीक है, तो ये रहा इसका अरेंजमेंट. मैंने दोनों तरह से आपको बना के दिखा दिया कि किस तरीके से. यहां देखो ये तीनों एक प्लेन में, क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर याद कीजिए, दिस इज क्यूबिक अरेंजमेंट. और कौन सी वाली? बॉडी सेंटर. तो ये रहा बॉडी के बिल्कुल सेंटर में. तो ये जो AD डायगोनल है इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल. दिस इज
बॉडी डायगोनल। और ये जो AC है, क्योंकि ये फेस सेंटर को टच कर रहा है, इट इज नोन एज फेस डायगोनल। AC को बोलते हैं फेस डायगोनल, ठीक है। अब जिस तरीके से हम इनको पहले कैलकुलेट करते आए हैं, अगेन यहां पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू A, ठीक है। दिस इज साइड ऑफ क्यूब, राइट, ओके। तो इसमें देखिए AC इट इज फेस डायगोनल, AD इट इज बॉडी डायगोनल। जो जानकारी आपके पास है उसको जरूर जरूर नोट करें। मुझे बेसिकली AD की वैल्यू चाहिए, तभी उसके अंदर ये दोनों रेडियस आएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितने रेडियस हैं, एक R दूसरा R, दो स्मॉल रेडियस और एक यहां पे कैपिटल R। मतलब इन द सेंस कि अगर मैं AD का हाफ कर दूं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इट विल बी इक्वल टू AD बाई 2। आपको पता है जिसके अंदर, जिस डायगोनल के अंदर रिक्वायर्ड एलिमेंट्स इकट्ठे हैं, वो एटम्स एक लाइन में आ रही हैं, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है AD बाई 2। तो मुझे अगर किसी तरीके से AD की वैल्यू मिल जाती है, मैं उसको बाय 2 करूंगी एंड आई विल गेट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में क्या होते हैं, दो रेडियस, तो एक इसमें होगा कैपिटल रेडियस और एक इसमें होगा स्मॉल रेडियस, और ये किसके बराबर होगा, AD बाई 2। इस बात का मतलब ये रहा, दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब R प्लस स्मॉल r, एनाइन और केटाइन दोनों का रेडियस इसके बराबर होगा, ओके। अब देखते हैं वन बाय वन। पहले हम फेशियल डायगोनल के अंदर AC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB भी किसके बराबर है, A के बराबर, BC भी किसके बराबर है, A के बराबर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर अंडर रूट। तो AC किसके बराबर आ गया हमारे पास, A अंडर रूट 2। और अगर आप देखें AC के अंदर क्या आ रहा है, एक कैपिटल R दूसरा कैपिटल R, तो यहां पे AC इज इक्वल टू 2R। तो इट इज 2R इक्वल टू A अंडर रूट 2। तो यहां पे आप निकाल सकते हो R विल बी इक्वल टू A अंडर रूट 2 बाई 2। तो ये हमारी पहली रिक्वायर्ड इक्वेशन है, मैं इसको नाम दे दूंगी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। चलिए अब मुझे बॉडी डायगोनल को कैलकुलेट करना है, ओके। इन राइट ट्राइंगल ABD, नाउ आपको डायगोनल D को कंसीडर करना है, ABD। तो इसके अंदर AD स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और यहां पे आप एक और ऐड कर सकते हैं CD, इट इज ऑल्सो इक्वल टू A, बट CD is equal to A and AC square it is equal to AB square plus BC square। हम पहले उसको कर चुके हैं। Therefore AD square it will be equal to, अब AC square की जगह मैं इनकी वैल्यू लिख देती हूं, AB square प्लस BC square प्लस CD square। पुट करो इनकी सबकी वैल्यू, A square प्लस A square प्लस A square। तो AD स्क्वायर इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मैं आगे ले आती हूं इसको, तो ये आ गया AD इट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 3A स्क्वायर, और इट विल बी A अंडर रूट 3, इट इज AD, ठीक है। बट AD by 2 is equal to
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यहां लिखा था ना हमने, दैट इज r प्लस स्मॉल r, इट विल बी इक्वल टू AD बाय 2। तो यहां पे AD की वैल्यू को अगर आप 2 कर देते हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, r प्लस r, दैट इज यहां पे हो गया r प्लस r, मैंने AD की जगह पे लिख दिया r प्लस r, और इधर ये रही इसकी वैल्यू a√3/2। नाउ दिस इज द सेकेंड रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके अंदर मुझे दोनों रेडियस मिल गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी डिवाइड सेकेंड बाय 1। सेकेंड को 1 से डिवाइड कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट, ये रहा r प्लस r डिवाइडेड बाय r, राइट। इधर क्या हो जाएगा, a√3/2, राइट, डिवाइडेड बाय a√2 अपॉन 2। ओके, तो आप इसको लिखोगे r अपॉन r प्लस r अपॉन कैपिटल R, a√3/2 इंटू, इसको उल्टा के लिख देंगे 2 अपॉन a√2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहां आ गया 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और ये आ गया √3/√2। इस 1 को उधर ले जाते हैं, r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू √3/2 माइनस 1, तो r अपॉन कैपिटल R विल बी इक्वल टू √3, √2 आ गया एलसीएम, माइनस √2, तो इट विल बी 1.732 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414 r अपॉन कैपिटल R, एंड इट विल कम आउट टू बी 0.225। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.225। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर टेट्राहेड्रल साइट के अंदर किसी एटम को एडजस्ट होना है तो उसका रेडियस होना चाहिए 0.225 ऑफ रेडियस ऑफ सफियर। जो सफियर्स उसको सराउंड कर रहे हैं, द सफियर्स विच आर सराउंडिंग, ये वाले सफियर जो इस एटम को, जिसको टेट्राहेड्रल साइट के अंदर रहना है, इसको सराउंड कर रहे हैं, इट शुड बी 0.225 ऑफ दैट सफियर। मींस इन सफियर के रेडियस को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस ऑफ वो जो टेट्राहेड्रल साइट में एटम एडजस्ट होगी उसके बराबर आ जाएगी। तो आप इसको अगर डिफाइन करके लिखें तो आप लिखेंगे, अब मैं इसको इधर लिख रही हूं, ठीक है, फॉर एन एटम टू ऑक्यूपाई tetrahedral site, the radius of atom should be 0.0225 times of radius of sphere। जैसे हमने पहले लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से आप इस डेफिनेशन को नोट करेंगे। तो चाहे आपके पास r अपॉन कैपिटल R लिखा हो या फिर r केटाइन अपॉन r एनाइन, इट शुड बी इक्वल टू 0.225। दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशो ऑफ केटाइन टू एनाइन, राइट। तो इस तरीके से हमने डेराइव किया। इसके अंदर क्योंकि बॉडी सेंटर के अंदर एटम प्रेजेंट है तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये जो बॉडी डायगोनल है उसका हाफ, दैट विल गिव नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। आप प्रीवियस वीडियो के अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस काउंट कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इसको नोट करना है, ओके। तो सबसे पहले आप फेशियल डायगोनल की वैल्यू निकालिए। आपने AC की वैल्यू निकाल ली और AC की वैल्यू से आपके पास, क्योंकि AC में दोनों कैपिटल R हैं, राइट, तो R की वैल्यू आ गई। फिर आपने बॉडी डायगोनल को आपने कंसीडर किया AD, तो AD की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या वैल्यूज लेनी पड़ेगी, AD स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये आप पहले भी कर चुके हो। यहां से आप AD की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर हटा तो AD को जब आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इट इज इक्वल टू नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो जो इसकी वैल्यू आई है आपने उसका हाफ कर दिया
और ए डी किसके बराबर है, देखो जरा, ए डी किसके बराबर है, इसमें हमारे पास एक कैपिटल आर दो स्मॉल आर आने थे, राइट। तो इसका हाफ कर दिया तो इट बिकेम आर प्लस आर, तो 80/2। अब ये आपकी सेकंड रिक्वायर्ड इक्वेशन, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट रेडियस रेशो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से अब हमारे पास रेडियस रेशो का एक टेबल आ गया, अभी मैं आपसे शेयर करती हूं। वेल, अब आप लोगों ने रेडियस रेशो निकाल ली और कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाया है, यहां हम बात कर रहे हैं रेडियस रेशो। रेडियस रेशो मींस दिस इज रेडियस रेशो, और रेडियस रेशो क्या होती है, इट इज रेशो ऑफ के टाइम टू रेडियस ऑफ A9, यही होती है ना, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। तो क्या रेंज रहेगी और उसका पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, और कुछ एक एग्जांपल्स। तो देखिए, जैसे हमारी वैल्यूज आई थी 0.414, 0.225, उसी तरीके से क्यूबिक के लिए 8 रहता है और इसके लिए ट्रायगोनल प्लेनर के लिए 3 रहता है। तो ये रेंज रहती है उनकी कैलकुलेशन की। तो हमारे सिलेबस में जो डेरिवेशन थी दैट वाज ओनली फॉर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो यहां देखो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर दिख गया, ऑक्टाहेड्रल का 6 रहता है, टेट्राहेड्रल का 4 रहता है। तो अगर रेडियस रेशो की रेंज आती है इसके बीच में 0.155 से लेके 0.225, इसका मतलब उसका पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर इट विल बी 3, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। और उसका एग्जांपल देखिए B2O3, और समटाइम्स बोला जाता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज B2O3 टाइप स्ट्रक्चर। इसी तरीके से रेंज 225 से लेके 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और ये रहे वो कंपाउंड्स जिनके अंदर ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहता है। तो जो फर्स्ट मेंबर है दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, मतलब जब हम कहें जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर तो मतलब उसकी रेंज ये है, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ये उसका अरेंजमेंट। सिमिलरली जब बोला जाए सोडियम क्लोराइड अरेंजमेंट मींस रेडियस रेशो लाइज बिटवीन 0.414 टू 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल। देन अगर बोला जाता है सीजियम क्लोराइड टाइप तो आप क्या लिखेंगे, दैट इट इज हैविंग रेंज 0.732 से लेके 1, पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विल बी क्यूबिक। तो ये था स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, और इसको जो टेबल को हम नोट करें अगर इनके जो कंपाउंड्स हैं उसके नाम से, तो आप एक और एडिशनल यहां पे बना सकते हो, दिस इज स्ट्रक्चर टाइप, दिस इज स्ट्रक्चर टाइप। तो इसमें कौन आएगा, दिस इज B2O3 टाइप, दिस इज जिंक सल्फाइड टाइप, दिस इज NaCl टाइप, एंड दिस इज सीजियम क्लोराइड टाइप। नाउ द टेबल इज कंप्लीट। तो जो आपका फर्स्ट मेंबर था मैंने उसको सर्कल किया है उस टाइप, तो स्ट्रक्चरल टाइप था B2O3, मतलब उसकी जो रेंज है दैट इज 0.155 टू 0.225। अब इस टेबल को बनाने का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस इसमें छुपे हुए हैं, ठीक है। पेपर में क्या आता है, चाहे वो MCQ के अंदर आए चाहे वैसे आपके पास बीच में पेपर की बॉडी में आ जाए, क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम एंड क्लोराइड आर 1.69 एंगस्ट्रॉम and 1.81 angstrom. Predict the coordination number and structure. आपको बताना है coordination number और structure, मतलब आपको एक ये चीज बतानी है और एक ये चीज बतानी है। ओके, कैसे पता चलेगा, तो देखें, you are given R पॉजिटिव मतलब सीजियम पॉजिटिव, ठीक है, आपको गिवन है R पॉजिटिव इक्वल टू सीजियम पॉजिटिव कितना 1.69 एंगस्ट्रॉम। आपको गिवन है R नेगेटिव मींस Cl नेगेटिव, हाउ मच, इट इज 1.81 एंगस्ट्रॉम। ओके,
तो रेडियस रेशो आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, इट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? सीजियम पॉजिटिव अपॉन क्लोराइड नेगेटिव। ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। पॉजिटिव है 1.69 डिवाइडेड बाय 1.81, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इट विल लाई बिटवीन 0.732 से लेके 1 के बीच में, इट विल बी 0.934। आंसर इज 0.934। अब आप देखो 0.934 किस में आया? इस रेंज में 0.732 से लेके 1 के बीच में। इसका मतलब दैट इज, अब आंसर आपके पास क्या आया? इट लाइज बिटवीन 0.732 to 1, इसके बीच में लाई किया। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8 एंड स्ट्रक्चर इट इज क्यूबिक। बस ये क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। रेडियस ऑफ केटाइन को रेडियस ऑफ एनाइन से डिवाइड कर दीजिए। वो वैल्यू देखो इस टेबल में कहां पे अरेंज कर सकते हो, तो आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता चल जाएगा और उसका स्ट्रक्चर भी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन इज अ सॉलिड AB हैज सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ये रहा सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ओके। और हमें पता चल गया कि उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ये रही उसकी रेंज। इफ द रेडियस ऑफ केटाइन इज 100 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनाइन? रेंज दे दी और एनाइन का रेडियस पूछ लिया, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, फॉर NaCl स्ट्रक्चर रेडियस रेशो इज 0.414 to 0.732। इसके लिए रेडियस रेशो है 0.414 से लेके 0.732। अब आपको गिवन है, गिवन रेडियस ऑफ केटाइन, तो दिस इज R पॉजिटिव, इट इज 100 पिकोमीटर, और आपको निकालना है R नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो किसके बराबर होगा? R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, इट इज इक्वल टू 0.414 टू 0.732। एनाइन आपको निकालना है, केटाइन पता है, मतलब ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो R नेगेटिव किसके बराबर होगा? R पॉजिटिव अपॉन 0.414। ठीक लिख रही हूं मैं, ये इधर चला गया और ये इसके नीचे। एनाइन किसके बराबर आ गया? R पॉजिटिव अपॉन 0.414 टू R पॉजिटिव अपॉन 0.732। ओके, अब देखो R पॉजिटिव कितना गिवन है हमें? 100 पिकोमीटर। देयरफॉर R नेगेटिव किसके बराबर आया? 100 अपॉन 0.414 टू 100 अपॉन 0.732। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 241.6। 100 को डिवाइड कीजिए 414 से, यू विल गेट 241.6, और 100 को डिवाइड करेंगे 0.732 के साथ, यू विल गेट 136.6 पिकोमीटर। क्योंकि अगर आप लोअर रेंज लेते हो तब इतनी वैल्यू आनी चाहिए, हायर रेंज लेते हो तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए, तो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। एनाइन की वैल्यू 241.6 से लेके 136.6 के बीच में कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो योर आंसर विल बी एनाइन may have radius in the range, कौन सा रेंज आया हमारे पास? 136.6 to 241.6 पिकोमीटर। देखिए, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं। रेडियस रेशो के बेस्ड इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल। इसके अंदर उसने डायरेक्ट आपको दे दिया
अब आपको कैसे पता चला कि इसको हमें इस रेंज में लेना है? क्योंकि उसने बोला था इट इज हैविंग सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। साइड में स्ट्रक्चरल टाइप भी ऐड हो गई है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन। ओके, तो वी आर गिवन रेडियस ऑफ Na positive cation, it is 95 picometer, and radius of Cl negative ion, it is 185 picometer. Okay. तो आपको निकालना है प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे पता चलेगा? रेडियस रेशो निकालो। वी नो दैट R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सोडियम अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास R positive upon R negative, it will be 95 divided by 181. इनको डिवाइड कीजिए, you will be getting 0.524. ठीक है? Now this is the radius ratio. देखो किसमें फॉल कर रही है? Yes, 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 in the range. Now this radius ratio falls in range 0.4142 to 0.732. ये हो गया। Therefore, coordination number is 6. Coordination number is 6. बस यही पूछा था। Structure octahedral. That is sodium chloride type. तो इस तरीके से ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल एमसीक्यू के अंदर मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, या वैसे एक एक नंबर के न्यूमेरिकल में दोनों के रेडियस दिए होंगे तो रेशो पूछी होगी, रेशो दी होगी, या कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया होगा तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेडियस रेशो। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप अपनी बुक से उनको जरूर सॉल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है डू आस्क मी। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, सीखेंगे कुछ और अच्छी अच्छी बातें सॉलिड्स के बारे में। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।